सारी मनुष्य शक्ति में जो भी धर्म फैले हुए हैं, उन सब धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग में आकर के परमात्मा के दरबार में इकट्ठी होती है। अब वो अनेक अलग अलग धर्मों से आई हुई आत्माएं हैं, तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकती। सबको पता है कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। हिंदू ही कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में गए, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में गए, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के बौद्ध ही बने महात्मा बुद्ध के आने पर, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के सन्यासी बने, हिंदू ही कन्वर्ट हुए तो सिख बने। जो हिंदू है, जो पहले देवता थे, वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए मुसलमान कहते हैं ये तो काफिर है, हिंदुओं को कहते हैं काफिर। कहां कहां फिरते रहते हैं, इनका कोई धर्म ही मानी नहीं है। अब भगवान बाप आकर के बताते हैं, बच्चे तुम अपने धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए। वो दूसरे दूसरे जो धर्म है, वो धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है। क्रिश्चियन जानते हैं हमारा धर्म पिता क्राइस्ट है, बौद्धी जानते हैं हमारा धर्म पिता बुद्ध है। सब अपने अपने धर्म पिता को जानते हैं, अपने धर्म के बारे में जानते हैं, पूरी हिस्ट्री उनको पता है। तुम बच्चे बिल्कुल भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि तुम पुराने थे। पुराने जो चीज जितनी जास्ती पुरानी हो जाती है उतनी तामसी हो जाती है। इस सृष्टि में तुम्हारा धर्म सबसे ज्यादा पुराना है। इसलिए तुम अगर पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे, तुम देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बन सकते हो। ऐसे पक्के बन सकते हो कि 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में तुम काव्य विधर्मियों के चक्कर में आकर के दूसरे धर्म में नहीं गिरेंगे। जो कहते हैं परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम, से अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे धर्म का स्वीकार करना ये बहुत खराब बात है, बहुत दुख भोगने वाली बात है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं उनको दास दासी बना करके रखते हैं। भगवान बाप कहते हैं तुम कोई दास दासी थोड़े ही बनने वाले बच्चे हो, मैं तो तुम्हें राजा बेटा बनाने के लिए आता हूं। जन्म जन्मांतर की राजा ही आकर के सौंपता हूं। राजघराने में तुमको जन्म लेना चाहिए, लेकिन कब? जब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तब, जब ईश्वर को पहचानेंगे तब। ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को जानना और उसकी मत पर चलना, उसके मत के अनुकूल कर्म करना, ये सबके बस की बात नहीं है। सब बनी बनाई है। पिछले 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का अनेक जन्म संग किया है, वही आत्माएं अनेक जन्मों का संग का रंग का संस्कार होने के कारण संगम युग में आकर के परमात्मा बाप की मत पर चलती है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन संगी साथी रहा, कौन नहीं रहा। हाँ, जब पढ़ाई पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये आत्माएं इतनी श्रेष्ठ संग वाली है। संग तारे कुसंग बोले, श्रेष्ठ का संग करना चाहिए, दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस सृष्टि पर अभी संगम युग में है परमात्मा पार्टधारी, जिसे कहते हैं परम पिता परमात्मा। लेकिन वो परम पिता तो ज्योति बिंदु है। उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग मंदिरों में दिखाया गया है, ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। वो लिंग इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। जैसे हम ज्योति बिंदु आत्मा है, अति सूक्ष्म है, आत्मा को निकलते हुए इस शरीर से जब आत्मा निकलती है तो देखी नहीं जाती, इतनी सूक्ष्म आत्मा है। जैसे डॉक्टर लोग खून निकालते हैं एक बूंद,
और उस खून में देखते हैं कि इसमें मलेरिया के कीटाणु भरे पड़े हैं, तो हम इन आंखों से देख सकते हैं उन कीटाणुओं को? नहीं देख सकेंगे। तो जो कीटाणु इतने सूक्ष्म नहीं है जितनी आत्मा है, तो आत्मा तो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, तो आत्मा को अब आप परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम पिता, उसको कैसे देखेंगे? उसके लिए फिर तीसरा नेत्र चाहिए। तीसरा नेत्र जिसको होगा वो ही तीसरा नेत्र दे सकेगा। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। इसलिए शंकर जी को 3 नेत्र दिखाए जाते हैं, देवियों को भी 3 नेत्र दिखाए जाते हैं। जरूर शिव जब षष्ठी पर आता है तो कोई कन्याएं माताएं उसकी सहयोगिनी बनती हैं और वो तीसरा नेत्र प्राप्त करती है।